में यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के जैसा गांव देखना है, भारत में विदेशी खूबसूरती के दीदार करने हैं, नदियों की कलकल, घंटियों की खनखन सुननी है, कुदरत की इनायत से लबरेज खेत खलिहानों से रूबरू होना है। अगर जवाब हां है तो चले आइए बेल खेत। नाम सुनकर एक बार के लिए अचंभित जरूर हो रहे होंगे, दिमाग में जोर डाल रहे होंगे कि आखिर ये अनजाना अनसुना सा गांव है कहां। जी भर के गूगल में सर्च कर लीजिए, बेल खेत तो मिलेगा, लेकिन कुदरत का बेल खेत पर मेहरबानी वाला जीवंत चित्रण नहीं मिलेगा। ये सब दिखेगा आज बीइंग घुमक्कड़ के साथ। यकीन मानिए, इस गांव में चलेंगे तो हमारी तरह आपकी घुमक्कड़ी भी सार्थक हो जाएगी। अभी हम आपको इतना भर बता दें, ये गांव, इसकी ओर जाता पुल और चारों तरफ फैली खूबसूरती प्री वेडिंग शूट के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। तो चलिए उत्तराखंड के चंपावत में बसे इस गांव के सफर पर, जो टनकपुर से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। ऑल वेदर सड़क पर जब आप टनकपुर से पिथौरागढ़ की तरफ जाते हैं तो एक गांव पड़ता है जिसे बेल खेत के नाम से जाना जाता है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो बेल खेत गांव है। ऊपर से नीचे उतरते हुए हम बेल खेत के रास्ते पर पहुंच चुके हैं। बेल खेत गांव में करीब 600 लोग रहते हैं। पूरा गांव एक लोहे के पुल के जरिए मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है। ज्यादातर जरूरत की चीजें इसी लोहे के पुल के रास्ते गांव में पहुंचती हैं। लेकिन जब हैवी मटेरियल गांव में आना होता है तो डंपर या ट्रक नदी के पानी को चीरते हुए यहां आ जाता है। इस पुल के बगैर आप बेल खेत गांव नहीं जा सकते। इस पुल की खासियत क्या है, आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए। ये पुल 1988 में बनकर तैयार हुआ। ये आर्क शेप का एक ब्रिज है। ये ब्रिज अगर ना होता तो बेल खेत गांव को सीधे सीधे मुख्य सड़क से नहीं जोड़ा जा सकता था। 1988 में जब इस पुल को तैयार किया गया, तब उसके पहले लोग तैरकर या किसी दूसरे साधन से बेलखेत गांव जाया करते थे। ऐसा नहीं कि बेलखेत गांव कोई नया बसा, बहुत पुराना गांव है। हम उसी गांव में जाने वाले हैं। सबसे पहले आप इस ब्रिज को जब देखेंगे तो ये एक झूलता हुआ ब्रिज है। आप जब इस पर चलेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप किसी झूले पर हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं तो हम वो कंपन महसूस कर पा रहे हैं। इस ब्रिज का कंपन अगर आप देखेंगे, इसे छूने की कोशिश करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे ये ब्रिज हिल रहा है। आप इसे धीरे धीरे आप देखिए, ये ब्रिज हिल रहा है। हम अगर धीरे धीरे हिलेंगे तो ये ब्रिज हिलने लगेगा। एक तरीके से झूला है, आप इसे कह सकते हैं। आर्क शेप में लोहे के मोटे मोटे, आप देखिए लोहे की रस्सियां हैं ये, जिसके सहारे इस ब्रिज को टिकाया गया। यहाँ नीचे एक लोहे की परत दी गई है, उसके और उसका बेस इस रॉड के सहारे टिका है। यहाँ आम और लीची की खेती होती है। दूसरे में यहाँ अरबी और अदरक की भी खेती बहुत बड़े पैमाने पर होती है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है इस नदी की, कि यहाँ आप देखेंगे नदी के किनारे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। वैसे सरकार इन पत्थरों के लिए टेंडर जारी करती है, लेकिन यहाँ पत्थर माफिया बहुत एक्टिव रहते हैं। पत्थर माफिया इन पत्थरों की खूब तस्करी करते हैं। अमूमन कई बार ये जो पूरा इलाका है, आपको इस वक्त माफिया कोई नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन वो ऐसे घात लगा कर बैठे होते हैं, उन्हें बस मौका मिलता है और वो यहाँ से पत्थरों की तस्करी करने लगते हैं। ये आज भी वैसा गाँव है जहाँ ट्रैक्टर से खेतों की जुताई नहीं होती है, 2 बैल ही काफ़ी है। चलिए बेलखेत गाँव।
पुल अभी खत्म ही होता है कि उसके दूसरे छोर पर दूर से ही नजर आने लगता है एक खूबसूरत वटवृक्ष, साथ ही उसके सपोर्ट और जड़ों में जकड़ा हुआ शिव मंदिर। इस मंदिर पर गांव के लोगों का बहुत विश्वास है। किसी भी शुभ काम से पहले गांव वाले यहाँ पूजा जरूर करते हैं। इसलिए बेलखेत गांव में एंट्री से पहले बींग घुमक्कड़ की टीम ने भी भोले भंडारी के कदमों में शीश झुकाया। बेलखेत गांव में जैसे ही आपकी एंट्री होती है, आपके एंट्री गेट पर ही, एंट्री पॉइंट पर ही भगवान शिव का मंदिर है। यहाँ एक वट वृक्ष है और उसी वट वृक्ष के नीचे भगवान शिव विराज रहे हैं। ये मंदिर बहुत खास अहमियत रखता है गांव वालों के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस पूरे गांव की हिफाजत भगवान शिव ही करते हैं। तो आइए हम उस मंदिर में भी प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि मंदिर, आपने बाहर से तो वो इस मंदिर की बनावट देख ही ली होगी, कैसे ये मंदिर खड़ा है और किस तरह टिका हुआ है। लेकिन अंदर चलते हैं। ये कहा जाता है प्राचीन मंदिर है, तो हम देखते हैं कि अंदर मंदिर के क्या है। ये आप देखेंगे पूरा वट वृक्ष है। यहाँ पर लोग पूजा करने के लिए आते हैं और देखिए मन्नत के धागे यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने बांधे भी हुए हैं। ये आप देखिए वट वृक्ष की जो जड़ें हैं वो यहाँ तक फैली हुई है और ये लग रहा है बहुत पुराना, क्योंकि आप सबको बताया कि वट वृक्ष जो होता है उसकी उम्र बहुत लंबी होती है, तो ये बहुत पुराना है वट वृक्ष। यहाँ पर चढ़ाई करना भी बहुत मुश्किल है, रास्ते टूटे हुए, लेकिन फिर भी यहाँ दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु हैं वो आते हैं, यहाँ रहते हैं। और इस तरह से इतनी मुश्किल के बाद हम उस मंदिर में आ जाते हैं जहाँ भगवान शिव विराजमान हैं। अब देखिए यहाँ सामने भगवान शिव विराजमान है, लेकिन हम चाहते हैं कि भगवान शिव के दर्शन करने से पहले हम एक बार उस घंटे से उनसे परमिशन लें। इस वट वृक्ष की जो जड़ें हैं या उसकी जो बनावट है, आप उस पर नजर डालिए। ऐसा लग रहा है जैसे पत्थर इसकी गोद में जैसे बस चुके हैं। आप ये देखिए, ये भी पत्थर, ये भी पत्थर, और इस पूरे वट वृक्ष ने पत्थरों को अपने भीतर जैसे समा लिया है। पूरे मंदिर का आधार इन्हीं जड़ों पर टिकी हुई है। पूरे मंदिर का आधार एक तरीके से ये जो जड़ें हैं वही संभाल कर रखती हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये सारी चीज़ें ऐसी हैं, जो लोग आते हैं यहाँ, गांव के लोग, बेलखेत गांव के लोग, वो यहाँ पर आते हैं, बांधते हैं, मन्नत मांगते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे ये जड़ें निकली हैं, बिल्कुल ऐसा जैसे लग रहा है कि एक बहुत खूबसूरत इंजीनियरिंग हो और उसके लिए कोई बड़ा सा पिलर तैयार किया गया हो। मंदिर के ऊपर से प्राकृतिक सौंदर्य को निहारना, नदी की कलकल को सुनना एक शानदार अनुभव रहता है। वट वृक्ष की बेलों से पानी पर छलांग लगाते बच्चे अच्छे लगने लगते हैं। कुल मिलाकर यहाँ बैठे बैठे एक आध्यात्मिक सुकून मिलता है। कुछ पल हमने भी यहाँ शांति से गुजारे, लेकिन हमारी मंजिल बेलखेत के खेत खलिहान थे। हमें यहाँ के लोगों से बात करनी थी, इसलिए कदम खुद ब खुद आगे बढ़ चले। चलिए हम गांव के लोगों से ही बात करते हैं, वो लोग जो दिन रात खेतों में काम करते हैं और इसी खेती पर उनका पूरा परिवार टिका होता है। आइए। ये आप देखिए, ये अरबी के खेत हैं और आप मेरे दाहिनी तरफ और बाईं तरफ, दोनों तरफ आप देखेंगे कि बहुतायत में धान की खेती हो रही है। ये पूरा इलाका, चूंकि इस इलाके में पानी की कोई कमी है ही नहीं, दो नदी यहाँ पर बहती है दोनों तरफ, इस गांव के दोनों तरफ दो नदी बहती है, इसलिए पानी की कभी कोई कमी यहाँ नहीं होती और धान के लिए बहुत सही जगह है। इसलिए यहाँ पर चारों तरफ धान की खेती आपको दिख रही होगी। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सिर्फ हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। ऊपर पहाड़ों से लेकर नीचे धरती तक हर तरफ सिर्फ हरियाली का बसेरा है। इसीलिए इस गांव को एक तरीके से स्विट्जरलैंड का गांव कहा जाता है, या मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है, या उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड भी आप इसे कह सकते हैं। अरबी की खेती 2 से 3 महीने में तैयार हो जाएगी। दिवाली तक धान की पैदावार भी रेडी मिलेगी।
लेकिन ये सब करना इतना आसान नहीं है। ये बात हमें समझाई महिलाओं के उस ग्रुप ने जो कुछ ही दूरी पर धान की रोपाई कर रहा था। बेलखेत की महिलाओं ने बातों ही बातों में बताया उनके गांव में मजदूरों की एंट्री बैन है, सब कुछ गांव के लोग ही मिलजुल कर पूरा करते हैं। मतलब ये कि बेलखेत गांव के सभी काम साथी हाथ बढ़ाना वाले फंडे पर चलते हैं। यहाँ पे मजदूर नहीं होते, ऐसा क्यों? गांव वाले मिलजुल कर काम करते हैं। यहाँ मजदूरों की वो मतलब कोई आवश्यकता नहीं है, एकता है गांव में, तो मिलकर काम करते हैं ये। जैसे मान लीजिए कि आपका खेत है तो उसमें हाँ। आप काम करेंगे या कोई और आके काम कर देंगे, कैसे होता है पूरा समझाइए आप। जैसे गांव में काम होता है, जैसे रुपाई खेती का किसी चीज़ का भी काम होता है, तो एक के पास काम है तो एक दो परिवार मिलके उनका कर लेते हैं, फिर दूसरे का करते हैं, फिर तीसरे का, ऐसे पूरा कर लेते हैं। आसपास के इलाके में जितनी रोपाई हुई है वो 3 से 4 दिन में इन्हीं महिलाओं की टोली ने की है। एक तरफ खेत की जुताई एक जोड़ी बैलों से होती है तो दूसरी तरफ नदी के पानी से रोपाई के लिए खेत तैयार किए जाते हैं। तीसरी तरफ एक बूढ़ी महिला रोपाई के लिए पौध निकालती है तो चौथी तरफ खेत तैयार होते ही महिलाओं का ग्रुप घंटे भर में अंदर खेत में रोपाई निपटा देता है। ये जो पूरा खेत है इसमें रोपाई में कितना वक्त लग जाता है? एक खेत में हाँ? एक खेत में लगभग 1 घंटा। अच्छा, तो ये जो पूरा खेत है जो हाँ। हमें दिख रहा है, कितनी देर में ये हुआ होगा? ये हमें लग गए 3 से 4 दिन। अच्छा, और ये जो आप धान अभी रोपाई कर रही है कौन से किस्म का धान है? इसे हम लोग नेपाली नाम से जानते हैं। हाँ। मोटा धान है ये। धान, गेहूं और अरबी की खेती इसलिए भी बेलखेत में सक्सेसफुल है क्योंकि हिमालय की कंदराओं से निकलते पानी की यहाँ कोई कमी नहीं है। सब कुछ नेचुरल है, केमिकल फर्टिलाइजर का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। पहाड़ से उतरे इस पानी में हमें छोटी छोटी मछलियां भी दिखाई दी। हमने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो मेरी फुर्ती से ज्यादा चतुर निकली। कुदरत ने चारों तरफ से इसे गोद में ले रखा है। सामने एनएच का हिस्सा है और ये एनएच का ही हिस्सा नहीं है बल्कि ये वो रास्ता है जो टनकपुर से पिथौरागढ़ तक जाने वाली जो सड़क है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ड्रीम योजना है, जिसे हम ऑल वेदर रोड के नाम से जानते हैं। ये वो सड़क है जो आप देख पा रहे हैं। ऊपर तक सिर्फ पहाड़ों की चोटियां हैं, पेड़ पौधे हैं, जंगल है और नीचे इंसान इस वक्त जिंदा है, अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहा है इन्हीं खेतों की बदौलत। यहाँ रहने वाले लोगों के ऊपर काम का कोई बोझ नहीं है। मेट्रो सिटीज जैसी कोई भागम भाग वाली जिंदगी नहीं है, बहुत सुकून वाली लाइफ है। बेलखेत की सुंदरता का असर ये हुआ कि अब दूर दराज से लोग यहाँ आने लगे हैं। चंपावत और पिथौरागढ़ शहर की ओर जो भी सैलानी जाते हैं वो यहाँ रुककर सेल्फी या फोटोग्राफी जरूर करते हैं। बेलखेत के पुल पर प्री वेडिंग शूट भी होने लगे हैं। लोगों को सस्ते में कश्मीर का मजा मिलने लगा है। उम्मीद करते हैं बेलखेत की ये यात्रा आपको अच्छी लगी होगी।